डिसेंट इज अ सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी। जस्टिस चंद्रचूड़ का ये कहना था जब खालिस्तानी एंगल दिखाया जा रहा था किसान आंदोलन के दौरान। आज जस्टिस पर्दीवाला कानपुर की एक यूनिवर्सिटी में खड़े खड़े कह रहे हैं कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की आवश्यकता है, और ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से ना जज इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। अरे जज साहब, आपस में डिसाइड कर लो कि डिसेंट अलाउड है या नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जज अपनी जीभ से नहीं अपने निर्णयों से बोलता है। अरे जज साहब, अभी कल ही तो आपने अपनी जीभ से इतना कुछ नुपुर प्रकरण में बोल दिया और ब्लेम पूरे हिंदुस्तान में जो भी हो रहा है उसका दे दिया नुपुर के ऊपर। यहाँ तक कि उदयपुर में जो हुआ उसका ब्लेम भी उसी के ऊपर लगा दिया गया। और निर्णय में जो आपने लिखा वो मात्र 2 लाइन थी, जिसमें एक अक्षर भी वह नहीं था जो आपने बोला। कैसे कर रहे हो जज साहब आप ये सब? तो चलिए आज जज साहब की स्पीच और कोर्ट ने किस प्रकार के निर्णय आज तक दिए हैं उनका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आज की तरह। देश में इस समय चारों ओर भसड़ मची हुई है। अयोध्या में कल एक पंडित मंदिर में आराम से सो रहा था और उसके साथ जो हुआ वो आपकी स्क्रीन पर है। मेरठ में समलैंगिक दोस्तों ने यश के साथ दुष्कर्म करके उसकी दुर्गति कर दी, और किसने किया वो भी आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में उमेश कोले को उनके ही दोस्त डॉक्टर यूसुफ ने इस्लामिस्टों के साथ मिलकर गुस्ताखी नबी वाली सजा दिलवा दी। देश में एक छोटे से बच्चे से पूछो तो वो ये कहता है, आप हिंदू लोगों को दोस्त क्यों नहीं बनाते? दोस्त नहीं बनाते, हमारी पूरी टीम हम उनको मारते हैं। क्यों? और आप क्या हो, कुरैशी हो? हाँ, और हमारी कास्ट कुरैशी है जो घर में सोच पा लेती है। हिंदुओं को भी हाँ, उनको मारते हैं क्यों? मतलब ये किसने बोला कि हिंदू दोस्त नहीं हो सकते? हिंदू मुसलमान लोग अल्लाह को गालियाँ बकते हैं। अच्छा, तो मुसलमान भी उनको, हिंदुओं को, अल्लाह भगवान को गाली बकते हैं? हाँ, आप भी बकते हो? हम भी बकेंगे अगर हमारे अल्लाह को वो गालियाँ बकेंगे तो। अच्छा, तो ये आपको किसने बताया? मौलवी साहब ने या किसने बताया? टीचर ने? हाँ, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि उनको हिंदुओं से बात मत करे करो और उनको मारे करो। देश में इतना सब हो रहा है जज साहब, परंतु जज साहब ने अपनी जीभ से कहा आज देश में जो भी हो रहा है उसकी उत्तरदायी नुपुर है, और निर्णय में ये नहीं लिखा गया। और अगले ही दिन वही जज कानपुर की यूनिवर्सिटी गए स्पीच देने, और वहां कह दिया कि जज जीभ से नहीं निर्णयों से बोलता है। जज साहब क्या कहना चाह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। जस्टिस पर्दीवाला और जस्टिस कांत की इस बकैती पर जो निर्णय में लिखी तक नहीं गई, उस पर लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फोरम ने भारत के प्रेसिडेंट से गुहार लगाई है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलें और दोनों न्यायाधीशों के विषय में बात करें। लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फोरम का कहना है कि दोनों न्यायाधीशों ने देश की कंसाइंस को हिलाकर रख दिया है। लोगों का भरोसा न्याय प्रणाली से उठाने में ये मील का पत्थर साबित होगा। जहां एक और लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फोरम दोनों न्यायाधीशों को गलत ठहरा रहा है, वहीं तालिबान दोनों न्यायाधीशों को सही ठहरा रहा है। वहीं एक रिटायर्ड जज ने दोनों जजों के लिए कुछ ऐसा कहा। अगर मैं जज होता ट्रायल कोर्ट का तो मैं सबसे पहले इन्हीं जज साहब को बुलाता, कहता कि आप आइए और गवाही दीजिए, बताइए कि नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा, क्यों गलत कहा और उसका प्रभाव आप किस रूप में कैसे देखते हैं। अखबारों के उस पर या कुछ लोगों के कहने पर या टीवी मीडिया और लोगों के उसके ऊपर आपने अपनी राय बना ली। आपने खुद क्या महसूस किया, आप ये बताइए, और कैसे महसूस किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ये निर्णय दिया है कि जज को उल्टे सीधे बयानों से स्वयं को बचाना चाहिए, परंतु पूरा का पूरा बयान जो दोनों ही जजेस ने दिया वो अननेसेसरी था। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि न्यायाधीशों को सोशल मीडिया के प्रभुत्व में नहीं आना चाहिए, परंतु हमारे जज पर्दीवाला कहते हैं कि सोशल मीडिया पर कंट्रोल लगा देना चाहिए। अरे जज साहब, बकैती आप करो। लीगल राइट प्रोटेक्शन फोरम के अनुसार देश का विश्वास न्याय और न्याय प्रणाली से आप उठाओ और कंट्रोल होना चाहिए सोशल मीडिया। सही बात है। तो फिर पर्दीवाला जी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र अभी इमेच्योर है,
पर्दीवाला जी पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और जो जोरास्ट्रियन कम्युनिटी पूरे विश्व में यहाँ तक कि पर्शिया तक में समाप्त हो गई, वो कम्युनिटी भारत में फल फूल रही है। भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो टाटा या मिनिस्टर हो, देख रहे हैं हर स्थान पर बिना भेदभाव के पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई है, परंतु भारत का डेमोक्रेसी इमेच्योर है। चलिए, जज साहब ने बोला है तो भाई सही ही बोला होगा। देश में जुडिशरी के ऊपर बोलना चाहिए या नहीं? कुछ न्यायाधीशों की माने तो वो स्वयं कहते हैं कि नहीं, न्यायाधीशों के निर्णय पर कुछ नहीं बोलना चाहिए। जस्टिस पर्दीवाला तो ये भी कह देते हैं कि जज के निर्णयों को तो छोड़िए, जज के ऊपर भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। कुछ न्यायाधीश कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हरीश साल्वे का मानना है कि अब समय आ गया है कि जज भी पब्लिक की स्क्रूटनी में आ जाए। एक जज ने दूसरे जज पर घूस खाने का आरोप लगाया, बात मीडिया में छपी। क्या इस पर लोग बात कर सकते हैं कि नहीं? भारत में 4,70,00,000 केसेस पेंडिंग हैं और यदि न्यायालयों की अवकाश की बात करें तो जज 193 दिन पूरे वर्ष में कार्य करते हैं और ऐसे में विष्णु तिवारी जैसे लोग जो फेक केस में जेल के अंदर डाल दिए जाते हैं वो 20 वर्ष के बाद न्याय पाते हैं। तो क्या इसमें कोर्ट से प्रश्न किया जा सकता है कि नहीं? विष्णु तिवारी जैसे लोग 20 वर्ष फेक केस में अंदर रहते हैं और कोर्ट कहता है कि चप्पल क्या है और सैंडल क्या है, इस पर डिसीजन दे देती है। ग्वालियर हाई कोर्ट के जज साहब कहते हैं कि आदमी बीवी से मार खाकर धन्य हो जाता है। सुनिए। अरे आदमी बीवी से मार खा के धन्य होता है? तुम बोलते हो उसको प्रसाद बोलते हैं, देवी है वो है? और तुम बोलते हो बहुत मार खाई हमने। क्या कर दिया उसने? केस ही तो लगाया है और क्या किया उसने? और कुछ वो मारा पीटा है क्या तुमको मारा पीटा है क्या है? क्या डोमेस्टिक वायलेंस को इस तरीके से नॉर्मलाइज करना सही है? इस पर प्रश्न किया जा सकता है कि नहीं? कोर्ट 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को फांसी का दंड देने के बाद उसे क्षमा कर देती है और कहती है कि हर सिनर का एक फ्यूचर होता है। क्या इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि नहीं? एक हाई कोर्ट शरिया को कोर्ट करके 16 वर्षीय मुस्लिम बच्ची के निकाह को सही ठहरा देती है, वहीं दूसरा हाई कोर्ट सिमिलर दूसरे केस को गलत ठहरा देता है। क्या इस अनियमितता पर प्रश्न पूछना गलत है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज बिना ट्रायल के किसी को दोषी ठहरा देते हैं जबकि फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं? 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल से यू हैविंग सेक्स विद हर। इससे प्रॉफिट मोहब्बत है। बोलना शुरू कर दूं मैं? आपने कहा कि नुपुर शर्मा को लेकर जो बात हुई है वो हालांकि किताबों में लिखी है, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें हो रही हैं। ठीक है, जो 6 साल 9 साल की बात है वो लिखी हुई है, मैं मानता हूँ। Hadith in Bukhari which says that Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was married to the Prophet at the age of 6 and the marriage was consummated at the age of 9. We have to check whether the hadith is sahih or not, and we realize that this hadith of Sahih Bukhari, and alhamdulillah it's authentic hadith. 6 साल की उम्र में निकाह हुआ, सिर्फ घबराना नहीं इस बात से, हाँ जी हुआ है। 9 साल की उम्र में रुखसत हुई, हाँ जी हुई है, डंके की चोट पे हुई है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह ने निकाह किया और मैं 6 बरस की थी और जब मेरी रुखसती हुई तो मैं 9 बरस की थी। और कहती हैं, यानी आप सोचें जरा, बिल्कुल ही मासूम सी बच्ची लगती होंगी हजरत आयशा, छोटी सी, खेल खेल में ही सारा कुछ हो गया और मुझे रसूलुल्लाह के सुपुर्द कर दिया गया। तो क्या प्रश्न पूछना गलत है? वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसेंट को सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी कहा है। और यदि बात कंटेम्प्ट की है तो अजीत भारती के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस फैक्ट बोलने पर लगा दिए जाते हैं। पर कुणाल कामरा ने जब ये बोला, कोर्ट ऑन मी, I said okay fine, I'll reply. My lawyer called, she is like, we have to apologize. I said this is where your negotiating is starting, okay. I'll send apology, 3 lines, I'll send it on WhatsApp. She was like, really? I was like, yeah, I'll send it. I sent her message, dear Supreme Court, कल की बातें भूल जा, पकड़ के झूल जा।
तो कोर्ट कंटेम्प्ट नहीं होता है। प्रशांत भूषण ने कोर्ट का कंटेम्प्ट किया और उसके ऊपर केस भी चला, पर कोर्ट ने मात्र 1 रुपया लेकर छोड़ दिया। कुणाल पर केस नहीं किया जाता है, अजीत पर केस बनेगा। तो क्या ऐसी अनियमितता पर प्रश्न पूछे जाने चाहिए कि नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com है और UPI के माध्यम से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।